अश्वत्थामा को बांध कर ले आते हैं और द्रौपदी जैसे ही अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखती हैं तो तुरंत कहती है, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु सरहस्य धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम अस्त्रग्रमश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। छोड़ दो धनुर्वेद का ज्ञान जिन द्रोणाचार्य से मिला है वो द्रोणाचार्य ही पुत्र रूप में तुम्हारे सामने खड़े। ये अश्वत्थामा नहीं है, ये तो तुम्हारे गुरु ही हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों नितराम गुरु। भागवत में जन्मना ब्राह्मणों श्रेयान ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये बातें कई बार आई है। अश्वत्थामा जैसा पतित ब्राह्मण को भी जो आतताई है, हत्यारा है, पुत्र का हत्यारा है, उसको भी द्रौपदी कहती है, अरे ये तो गुरु हैं, ब्राह्मणों नितराम गुरु। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण है। अब आप सोचिए कैसी ब्राह्मण भक्ति। ठाकुर जी तो यहां तक कहते हैं शनकादि के जय विजय के प्रसंग में कि अगर कोई ब्राह्मण आपको गाली देता है, तिरस्कार करता है और फिर भी आप उसके चरण कमल को पकड़कर उसको मनाते हैं तो मैं ऐसा प्रसन्न हो जाता हूं जैसे बड़ी बड़ी तपस्या से भी प्रसन्न नहीं होता। कि गाली देता हुआ, श्राप देता हुआ ब्राह्मण की भी अगर कोई पूजा करता है। रामचरितमानस में ठाकुर जी कहते हैं, सो नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। ब्राह्मणों के चरण कमल में जिसकी भक्ति, ठाकुर जी कहते हैं जो ब्राह्मण का अपकार करता है, अगर मेरी भुजा है तो मैं अपनी भुजा को भी काट दूंगा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और हम संत का वेश तो धारण कर लिए, वास्तव में संत नहीं बने, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हैं। जन्मना जो ब्राह्मण हैं उनको भी प्रणाम, और जो कर्मना ब्राह्मण हैं उनको तो कई प्रणाम, और जो ब्राह्मण स्वरूप है और साधु स्वरूप धारण कर रहे हैं उनको तो करोड़ों करोड़ों प्रणाम। द्रौपदी कहती है इनको छोड़ दीजिए। अब सुखदेव जी, सूत जी महाराज को इतना अच्छा लगता है द्रौपदी का वाक्य, कहते हैं 6 अलंकार यहां दे दिए। द्रौपदी जी के वाक्य को कहते हैं, सूतौवाच धर्म्यम न्यायम सकरुणं निर्व्यलीकम समं महत् राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंद वचो द्विजा। द्रौपदी के वाक्य कैसे हैं? कहते धर्म युक्त हैं, न्याय युक्त हैं, करुणा युक्त हैं, निर्भूल हैं जिसमें कोई भूल नहीं हो सकती, समता से युक्त हैं और महत्ता से युक्त हैं। 6 विशेषण दिए। अब ठाकुर जी के पास प्रश्न जाता है कि द्रौपदी जी ने कहा ब्राह्मण की हत्या मत करो, इधर अर्जुन ने शपथ कहा है कि जिसने हत्या की है पुत्रों की उसकी मैं हत्या करूंगा, और यहां भीम कहते हैं कि आतताई का वध करना राजा का कर्तव्य है।
तो इन तीनों का सामंजस्य कैसे हो? तो अर्जुन पर जब ठाकुर जी छोड़ देते हैं कि बताओ, हमने तो तुमको पूरी गीता सुना दी, अब गीता के ज्ञानी तुम बन गए, अब बताओ क्या धर्म है, जिससे द्रौपदी के वाक्य भी चरितार्थ हो, तुम्हारा वाक्य भी चरितार्थ हो और भीमसेन का वाक्य भी चरितार्थ हो। तो अर्जुन कहते हैं ब्राह्मण को अपमान करना ब्रह्म हत्या के समान है। ब्राह्मण को शारीरिक दंड देना ये किसी राजा के भी अधिकार के बाहर है। राजा ब्राह्मण को शारीरिक दंड नहीं दे सकता, और कोई ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है तो वो तो ब्रह्म हत्या से भी बहुत ज्यादा दुष्कर पाप है। तो ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? अर्जुन ने कहा मैंने मारने की शपथ ली है, तो बोले कि उसको अपमानित करके देश से निकाल दो और उसकी मणि छीन लो। अश्वत्थामा की मणि को छीन लेते हैं और उसकी गर्दन पकड़ के देश से बाहर निकाल देते हैं। यही ब्राह्मण की हत्या के समान है। और ब्राह्मण को कभी भी, अच्छा आप कहेंगे कि महाराज जी तब ऐसे ब्राह्मण थे, अब तो हम क्या करें, हमारे पड़ोस में एक ब्राह्मण बैठा है, हमारी 2-5 हाथ की जमीन मार के बैठा है, हम पर 3-3, 4-4 केस लगा दिए हैं, तो क्या करें संतोष बाबू? हाँ पात्रा जी क्या करें? क्षमा कर दो, हाथ जोड़ लो, हार मान लो, और भी अगर भगवान का प्रिय काम करना चाहते हो तो मेरी तरह खाली पॉकेट बन जाओ। बोलो राधे राधे। हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हमसे कोई नाराज क्या होगा, हमसे कोई प्रसन्न क्या होगा? हमारे पास आज भी कुछ लोग ज्यादा पीछे पड़ गए, महाराज जी दान दिलाओ, दान दिलाओ, दान दिलाओ। मैंने कहा मेरे पॉकेट में ये मुलेठी रखी है, जप की माला रखी है, इनमें से जो पसंद है महाराज ले जाओ। अरे महाराज किस काम के तुम बाबा बने हो? बोले बस बाबा बन गए ना, वाह वाह बन गए। बोलो राधे राधे। कुछ नहीं, फक्कड़ रहो। देखो एक मैं अपना अनुभव बताता हूं, अगर आपकी ब्राह्मणों के चरण में सच्ची भक्ति है तो कभी भी ठाकुर जी आपको ऐसी परीक्षा में डालेंगे ही नहीं। कई जगह लोग हमसे कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हमसे गलत व्यवहार किया, तो मैं कहता हूं नहीं, आप में भी कमी है। मुझसे कभी किसी ब्राह्मण ने गलत व्यवहार नहीं किया। क्यों? मैं चेष्टा करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु इन संतों में और ब्राह्मणों में मेरी भक्ति रहे, मेरी कभी परीक्षा मत लेना प्रभु, हम पहले से ही फेल हैं। तो संतों से और ब्राह्मणों से सदा कृपा ही मिलती रहे, हमारे सामने ऐसी परिस्थिति ही ना आए जिससे कि हमें ब्राह्मणों और संतों का तिरस्कार करना पड़े। मौन अवलंबन कर लो, हाथ जोड़ लो, बस उनके हृदय में भी तो भगवान है। देखो तुम्हारी भक्ति होगी तो दुष्ट से दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति में भी भगवान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। हाथ जोड़ लो बस, मारो तो मार लो, पीटो तो पीटो, हम तो ऐसे। जय जय श्री राधे श्री राधे। अब अश्वत्थामा को छोड़ दिए, इतने ब्राह्मण की भक्ति दिखाई द्रौपदी ने, लेकिन फिर भी दुष्ट अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ये शिक्षा है क्या कि देखो फिर भी पांडवों ने क्षमा ही दिखाई। फिर क्या करता है अश्वत्थामा? पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, उत्तरा के